जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोहिद डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप अग्निवीर जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन क्लर्क, डब्ल्यूएमपी एंड एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के मिक्स 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी देवेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। रॉलेट एक्ट का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। अमृतसर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1808, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1809। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था?
ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1842। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। सूरत विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। रेडियो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए टारसौली, ऑप्शन बी जेल बेयर्ड, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रेडियो पहले देखते थे भाई, अगर हमारे घर में कोई रेडियो होता है वो चल नहीं रहा होता है तो उसे हम क्या करते हैं, कोनी मार के ठीक कर लेते हैं। तो रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। तो इसको आप ऐसे भी नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था तो बिहार में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था 1917 ईस्वी में। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? ईश्वर का निवास स्थान बोलते हैं प्रयागराज को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोलते हैं। अगर आपको पूछ ले लखनऊ किस नाम से जानते हैं तो नवाबों का शहर कैसे कहते हैं? लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1915। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले असहयोग आंदोलन कब हुआ था तो 1920 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन पूछे तो 1942 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के बारे में अगर आपसे पूछे तो 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। ये आपके प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनको नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी जनरल ओडायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो एमजी गांधी कर रहे थे। एमजी गांधी यानी महात्मा गांधी जी कर रहे थे इसका नेतृत्व। अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, डेट अगर आपसे पूछ ले तो 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो इसकी आप डेट भी याद कर लेना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीनाक्षी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करते जाइएगा। कामाख्या माता का कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये। तो ये रहा प्रश्न नंबर 30। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। आपके एग्ज़ाम जून में संभावित हो चुके हैं भाइयों, तो आप अपने कंपटीशन के बारे में यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना कंप्लीट है या कितना नहीं। और जो क्वेश्चन ना आ रहे हो तो उनको नोट करते जाइएगा। अगर आपने देखा ही है सरकारी नौकरी का सपना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।